हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। बच्चों, जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन लेके आए हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। जो 18 मई को एग्ज़ाम है जेई एडवांस का, क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी उनको लिए है जिनका जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है, एनालिटिकल स्किल अच्छा है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें एक्चुअली क्या है, वी हैव द 3 लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर्स जो रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलाइंड हो रखे हैं। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वायर है उसका 3 लैम्डा है, जो एक्सिस के अलॉन्ग है दैट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज़ 2 लैम्डा, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो लीनियर चार्ज है उसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। और पॉइंट हमें यहाँ से इधर इस पॉइंट 1,1,1 से ए से बी पॉइंट की ओर मूवमेंट देना है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है। तो इसमें वर्क डन रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो वही वर्क डन हो जाएगा, बिकॉज जो वर्क डन होता है वो होता है वी डी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जो चार्ज है वो क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा क्यू की वैल्यू 1 है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। तो आप यहाँ पे जब देखोगे बच्चों, यहाँ पर जो पॉइंट मूव कर रहा है वो 3D इस पॉइंट है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है पॉइंट का चार्ज का वो अलोंग एक्स एक्सिस ही मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे हैं। आप चेक करिए, ये भी 1,1 है, ये भी 1,1 है, तो जो मूवमेंट हो रहा है वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम एक क्यू बना लेते हैं, तो यहाँ पे समझना आसान रहेगा, डिस्टेंसेस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा आपको। तो हमने एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं ताकि आप एग्जैक्टली पॉइंट को लोकेट कर पाओ और बता पाओ। ये हमने वाई एक्सिस मान लिया और ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये जेड एक्सिस मान लिया। तो ये जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा यानी ए वो यहाँ पर होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1,1, और जो फाइनल पॉइंट होगा बी वो यहाँ पर होगा 0,1,1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जो लाइन चार्जेस हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी जो फील्ड होगी ये 100% अलॉन्ग जो होगी वो कहाँ होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। इसकी जो फील्ड होगी वो भी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसकी जो फील्ड होगी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, तो दोनों की फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगी। तो इनिशियल जो कोऑर्डिनेट होगा अगर हम देखें तो इसका जो जेड एक्सिस से इसकी जो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी। ऐसी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ए पॉइंट की वो भी √2 ही होगी। ओके, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट इनिशियली हमें पोजीशन डिस्टेंस पता चल जा रही है जेड एक्सिस से वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से जो होगी वो तो 1 ही होगी। ओके, और पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर ए पॉइंट, यहाँ से ए से बी अगर पार्टिकल जा रहा है तो ए से जब बी जा रहा है पार्टिकल, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स एक्सिस वाली लाइन के कारण जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगी एक्सिस के कारण वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा ड्यू टू एक्स कंपोनेंट वो 0 हो जाएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू है डिस्प्लेसमेंट एंड डी आर, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस वाली कोई फील्ड वर्क नहीं करेगी। ओके, अब वाई डायरेक्शन वाली जो फील्ड है और जेड डायरेक्शन वाली जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो वर्क डन करेगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो डी बी बराबर होता है माइनस के ई डॉट डी आर, जहाँ पर ई जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। तो चलिए अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो हमें इसे ड्यू टू, अगर हम जेड वाली के कारण लिखें इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, तो कितना होगा लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। इससे सर्टेन डिस्टेंस मान लो किसी समय आर डिस्टेंस पर पार्टिकल मूव करके आ चुका है तो आर डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो फर्दर कितना हुआ डी आर, तो लैम्डा इंटू डी आर ये आपका वो हो जाएगा, और डी आर जो इधर है और इधर है तो माइनस डी आर आएगा ये। ओके, वैसे भी देखते हो लिमिट रखेंगे तो बाद में सॉल्व होके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जेड वाली करंट वर्क डन हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस कारण देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना 3 लैम्डा, तो कितना होगा माइनस के 3 लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, ये भी आर डिस्टेंस पे सर्टेन किसी इंस्टेंट पर, और ये हो जाएगा माइनस के डी आर। ओके, तो आप दोनों को एक साथ अगर कंबाइन करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर इंटू डी आर।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। ओके, ये एलिमेंट्री पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फर्दर थोड़ा सा मूव कराने के लिए dr, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट जो इनिशियली रहेगी वो दोनों से इनिशियली √2 डिस्टेंस पर है, फाइनल 1 पर है। तो ये इनिशियल लिमिट लगेगी इसमें, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r को हम अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r इंटू dr। लिमिट इनिशियली √2 होगी, फाइनल क्या होगी 1 होगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो हो जाएगा आपका, इनिशियल पॉइंट आपका कितना है a का पोटेंशियल BA में, और फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा B पॉइंट का पोटेंशियल BB। तो पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस BA जो आएगा वो आएगा आपका 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ln r। अगर आप लिमिट लगोगे √2 लोअर लिमिट है और 1 अपर लिमिट है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ln 1 0 हो जाएगा और माइनस ln √2। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ ऊपर 2 नहीं है, ऊपर नीचे 2 नहीं है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2, और ये जो 1/2 जो है ln की प्रॉपर्टी के कारण नीचे आएगा, तो ये 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया BB माइनस BA वो आया माइनस के लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। अब आप ये देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो आया ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप जो देखोगे फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर है और मूवमेंट आपका इधर हो रहा है, तो फील्ड के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल जो है वो आपका बढ़ता है। तो ये B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होना चाहिए A पॉइंट के पोटेंशियल से। सो यहाँ पे जो हमें साइन यूज़ करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पे जो हमने माइनस यूज़ किया वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आना चाहिए कि फील्ड के अपोजिट जो जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, ये रूल होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा BB माइनस BA, दैट इज़ लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। दिस इज़ द आंसर, होप यू अंडरस्टैंड। आपको बात समझ आई होगी कि क्या है क्वेश्चन, और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप ज्ञानकल्प GMS रोड में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, RD सर। हमारे पास पूरी टीम है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और अच्छी टीम है जो अच्छा रिजल्ट देगी। आप ज्वाइन करें हमें। थैंक यू।